इसरो हेडक्वार्टर में इस वक्त चल रहा है सबसे बड़ा हाई अलर्ट। चंद्रयान 3 ने कर दी चांद के सीने पर उतरने की प्रक्रिया स्टार्ट। आज चंद्रयान 3 लगाएगा बड़ी छलांग। इसरो ने कर दिया बड़ा ऐलान। 23 अगस्त से पहले इसरो करने जा रहा है चांद पर बड़ा खेल। जी हां दोस्तों, इस वक्त इसरो के हेडक्वार्टर में सबसे ज़्यादा अफरा तफरी का माहौल है। और दोस्तों, आज ही इसरो कुछ ऐसा काम करने जा रहा है कि अब भारत बहुत जल्द इतिहास लिखने की ओर आगे बढ़ चुका है। चंद्रयान 3 का लैंडिंग प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। चांद के ऊपर हमारा यान 1900 किलोमीटर की रफ्तार से आगे बढ़ रहा है और आज इसरो ऐसा तूफान मचाने जा रहा है कि वक्त से पहले चांद के सीने पर भारत का झंडा बुलंद होने वाला है। और दोस्तों, चांद से इसकी दूरी केवल 100 किलोमीटर की रह जाएगी। और दोस्तों, चंद्रयान 3 जैसे जैसे मून की तरफ आगे बढ़ रहा है, सबके मन में दुगदगी बढ़ती जा रही है। इसरो पहले ही कह चुके हैं कि ये मिशन के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी होगा कि ईंधन को बचाया जा सके, उपकरण सही से काम करते रहें और टाइम से पहले तमाम दूरियों को तय कर लिया जाए। और दोस्तों, आपको जान करके हैरानी और गर्व होगा कि इसरो का यह मिशन 1 सप्ताह से भी आगे चल रहा है। मतलब दोस्तों, लेट नहीं है, बिल्कुल एडवांस में चल रहा है। अब इसरो के वैज्ञानिक एक बार फिर से रोबोट का बटन दबाएंगे और यह अपना रास्ता बदल लेगा और दोस्तों, चांद के बहुत नज़दीक ऑर्बिट में पहुंच जाएगा, जहां सबसे ज़्यादा ट्रैफिक है। और दोस्तों, इसको लेकर के इसरो के वैज्ञानिक बहुत ज़्यादा हाई अलर्ट मोड पर हैं, क्योंकि जरा सी मिस्टेक पूरा खेल बर्बाद कर सकती है। और यही वह वक्त है जब सिग्नल्स की सबसे ज़्यादा दिक्कत आने वाली है। दोस्तों, दुनिया भर की नज़रें इसरो के मून मिशन पर इसलिए टिकी हुई हैं क्योंकि हमारे यान का मेन ऑब्जेक्ट यही है कि हमारे यान को किसी भी तरीके से चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करवा ली जाए। इसके बाद दोस्तों, चांद की सतह पर पता लगाने के लिए उस पर डीप ऑपरेशन रिसर्च करने के लिए रोवर उतारने वाला है। यह रोवर चांद की स्ट्रक्चर और जुलॉजी पर वह डाटा कलेक्ट करेगा जो अब तक किसी ने भी नहीं किया है। लेकिन इसी बीच दोस्तों, रूस के यान से एक खतरनाक खबर है। खबर यह है कि उसका यान अब तक 100 किलोमीटर के दायरे में पहुंचने वाला है। जैसे ही दोस्तों इसका यान पीछा करते हुए ऑर्बिट में पहुंच जाए, तब वहां पर पहले से ही 6 दूसरे मिशन ऑलरेडी एक्टिवेटेड हैं। तो कुछ यान ऐसे भी हैं जो डेड पड़ चुके हैं, लेकिन लगातार मून ग्रेविटी की वजह से चक्कर लगा रहे हैं। लेकिन दोस्तों, यह सारे के सारे यान आपस में टकरा गए तो बहुत बड़ा खेल हो सकता है। लेकिन दोस्तों, इस मामले में रूस की स्पेस एजेंसी पहले ही स्पष्ट कर चुकी है कि उनकी और भारत की आपस में टक्कर होने की संभावना ना के बराबर है। लेकिन दोस्तों, यह भी कहा जा सकता है क्योंकि जब हमारा चंद्रयान 2 छोड़ा गया था तो 3 बार टकराते टकराते बचा था। 3 बार उसके थ्रस्टर्स को चेंज किया गया था। दोस्तों, गनीमत यही रही थी कि सही वक्त पर सेंसर ने सही जानकारी दे दी थी। सेंसर की वजह से यह पूरा काम बच गया था, वरना कुछ गड़बड़ हो सकता था। इसी बीच दोस्तों, इसरो ने खेल स्टार्ट कर दिया है। आज से केवल 9 दिन के भीतर यह चांद पर लैंड कर जाएगा, यह शेड्यूल है। लेकिन दोस्तों, इसरो के वैज्ञानिक यह कह रहे हैं कि 1 सप्ताह से पहले भी यह काम हो सकता है। यानी कि दोस्तों, कुछ दिनों के अंदर इसरो किसी भी वक्त बड़ा खेल कर सकता है। अगर उसे ज़रूरत महसूस होती है तो वह किसी भी वक्त यानी कि 19 तारीख तक भी इसको लैंड करवा सकता है। और दोस्तों, इस मामले में आज का दिन चंद्रयान के लिए बेहद ही अहम होने वाला है, क्योंकि आज के दिन से 1 महीने पहले यह धरती से स्टार्ट हुआ था। तब से लेकर अब तक चंद्रयान 3 ने कई मुश्किलों को झेलते हुए अहम पड़ाव पर पहुंचा है और अब उस प्रोसेस को स्टार्ट कर दिया गया है जब चांद के ऊपर भारत का झंडा बुलंद करने वाला है। यानी कि आज़ादी से 1 दिन पहले दोस्तों, चांद के ऊपर आज़ादी का बड़ा खेल होने वाला है। चांद पर भारत की टाइमिंग बहुत ज़्यादा मायने रखती है, क्योंकि यहाँ पर भारत का चंद्रयान 3 केवल 14 दिन तक ही काम करेगा। क्योंकि दोस्तों, चंद्रमा पर 14 दिन की रात और 14 दिन का उजाला रहता है। यहाँ पर रात होती है तो तापमान 100 डिग्री से लेकर 200 डिग्री से भी नीचे चला जाता है। दोस्तों, ऐसी सिचुएशन में चंद्रयान के लैंडर और रोवर अपने सोलर पैनल से पावर जनरेट नहीं कर पाएंगे। लिहाजा वह यहाँ पर सिर्फ 14 दिन तक ही जब उजेला रहेगा तब तक पावर जनरेट कर पाएंगे। लेकिन रात के वक्त पावर जनरेशन की पूरी प्रोसेस रुक जाएगी और इसी वक्त उनके इक्विपमेंट खराब होने का भी खतरा रहता है। पावर जनरेशन नहीं होगा तो इलेक्ट्रॉनिक्स भयंकर ठंड को झेल नहीं पाते। इस पोजीशन में दोस्तों, उनमें खराबी आने की शुरुआत हो जाती है। लिहाजा भारत केवल रोशनी के वक्त ही यानी कि 14 दिनों के लिए मिशन को डिजाइन कर चुका है। इससे पहले दोस्तों, 9 अगस्त को चंद्रयान 3 की कक्षा घटा करके 174 गुना 1437 किलोमीटर कर दिया गया था। मतलब दोस्तों, न्यूनतम 174 किलोमीटर और अधिकतम 1437 किलोमीटर की दूरी रह गई थी। और दोस्तों, अब
अब इसी को करीब ले आया जाएगा, यानी कि चंद्रमा के निकट हमारा चंद्रयान पहुंच जाएगा और वो दूरी रहेगी केवल 100 किलोमीटर। और अब अंतरिक्ष एजेंसी ने कहा कि चंद्रयान 3 की सेहत बिल्कुल सामान्य है। दोस्तों इस पूरे मिशन के दौरान अंतरिक्ष यान यानी कि चंद्रयान 3 के स्वास्थ्य की जांच और पूरे इक्विपमेंट की जांच इसरो अपने ट्रैकिंग कमांड नेटवर्क मिशन ऑपरेशन कॉम्प्लेक्स के अनुसार कर रहा है। दोस्तों यह मिशन ऑपरेशन कॉम्प्लेक्स इस वक्त भारत की डीप स्पेस नेटवर्क और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी की ट्रैकिंग नेटवर्क और नासा डीप एजेंसी एंटीना के जरिए निगरानी कर रहा है। साथ ही दोस्तों ऑस्ट्रेलिया इंडोनेशिया के डीप स्पेस नेटवर्क की मदद ली जा रही है। वहीं दोस्तों इसरो चीफ पहले ही कह चुके हैं कि सारे सेंसर फेल हो जाएंगे, दोनों इंजन भी फेल हो जाएंगे, बस इसके ऑन बोर्ड प्रोपल्सन सिस्टम को मौजूद सीक्रेट एल्गोरिदम एक्यूरेट रहे, इस दौरान केवल इसका प्रोपल्सन मौजूद एक्टिवेट रहेगा तो दोस्तों यह पूरा का पूरा खेल हो सकता है। एल्गोरिदम का मतलब है दोस्तों वो स्ट्रॉन्ग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसका लॉजिक सिस्टम हमारे यान को सही डायरेक्शन में गाइड करेगा, प्रिसाइज कैलकुलेशन करेगा, चांद की सतह के लेदर स्कैनिंग डेटा 1 मिनट के 96 सेकंड में ही एनालिसिस करके सही लैंडिंग साइट को चूज कर लेगा, वह भी दोस्तों एकदम सही स्पीड में, सही एंगल में और सही टाइमिंग पर, बिल्कुल प्रिसाइज मोड पर। और उस वक्त दोस्तों थ्रस्टर्स को कितना फ्यूल ऑन करना है, कितनी देर तक इसको ऑन रहना है, ये तमाम सारी गाइडेंस को मतलब दोस्तों यान को जब हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल डायरेक्शन में लाया जाएगा यानी कि आखिरी मोमेंट में, तब कोई भी इसरो के वैज्ञानिक वहां पर कमांड देकर गाइड नहीं करेगा, बल्कि वहां पर एल्गोरिदम ही काम करने वाला है। और दोस्तों इसकी टेस्टिंग इसरो के वैज्ञानिकों ने कई बार की है, लिहाजा वहां पर इसे पूरी तरह से 100% एक्यूरेसी वाला डाटा मिला है, यानी कि इस बार चंद्रयान 3 को कोई रोक नहीं सकता। और दूसरी बड़ी बात इसलिए है कि ये कोई छोटे मोटे साइंटिस्ट ने नहीं कहा है, बल्कि ये इसरो चीफ ने कहा है, मतलब गजब का कॉन्फिडेंस है भारत के अंदर जो कि 100% वाला है, यानी कि भारत ने 615 करोड़ रुपए का रोबोटिक यान बनाकर वह खेल कर दिया जो 2000 करोड़ का लूना 25 बना करके रूस की एजेंसी नहीं कर पाई, उनका केवल 50% तक का ही सक्सेस रेशियो। अब दोस्तों हमारे चंद्रयान का सबसे बड़ा और अहम मकसद दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करना है। अगर दोस्तों ऐसा होता है तो भारत उपलब्धि हासिल करने वाला पहला मुल्क बन जाएगा। दरअसल दोस्तों दक्षिण ध्रुव वह जगह है जहाँ पर आज तक कोई भी नहीं उतर पाया। भारत से चंद्रमा का केवल एक ही हिस्सा दिखाई देता है जिसे नियर साइड कहा जाता है, जो दिखाई नहीं देता उसे फॉर साइड कहा जाता है। अब तक जितने भी यान चांद पर लैंड हुए हैं सभी नियर साइड पर हुए हैं, क्योंकि वहाँ पर सिग्नल की बड़ी दिक्कत रहती है। साथ ही दोस्तों वह वो इलाका है जहाँ पर तापमान भी बहुत ज़्यादा वेरिएशन में रहता है। लेकिन दोस्तों इसरो को हमेशा इसी तरह के मिशन की आशा रहती है और वह दक्षिण ध्रुव के बिल्कुल पास में उतरने वाला है। दोस्तों भारत अगर ऐसा कर लेता तो भारत यहाँ पर इतिहास रच देगा। तो जय हिंद साथियों, जय इसरो।